हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं झारखंड की नदियों के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि झारखंड की नदी के बारे में आपको अगर जानना हो तो सबसे पहले आपको मैप की आवश्यकता पड़ेगी। मैप के माध्यम से ही झारखंड के नदी को आप अच्छे ढंग से अवलोकन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने मैप का सहारा लिया है और मैप पे हम पहले देखेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ किन किन क्षेत्रों में बहती है और उनका उद्गम स्थल क्या रहा है, और वो नदियाँ जो है कि किसकी सहायक नदी है। इस संदर्भ में प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। झारखंड में 2-3 नदियाँ ऐसी हैं जिसके बारे में बराबर प्रश्न आते हैं। जैसे कि आपको ये पूछा जाता है कि सोन नदी जो है किसकी सहायक, सोन नदी में आकर कौन सी नदी जो है झारखंड की आकर मिलती है, तो आपको उत्तर कोयल इसका जवाब होगा, जो कि रांची के निकट से निकलता है और ये सोन में आकर मिलता है गढ़वा के समीप। उसके अलावा आपको शंख नदी है एक, और शंख जो है कि सहायक नदी हो जाती है दक्षिणी कोयल की, यहाँ पे आके मिला है। और आगे चलकर ये ब्राह्मणी नदी के रूप में जानी जाती है, उड़ीसा क्षेत्र में ये बहती है तब। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपको पूछा जाता है कि दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका शंख नदी। आप मैप में देख सकते हैं इसे। और उसके बाद आपको जमशेदपुर के संदर्भ में भी प्रश्न आता है कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे आपको कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये है जमशेदपुर, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम का जिला मुख्यालय है। इसके अलावा हम अब विभिन्न नदियों के बारे में अवलोकन करेंगे कि कौन सी नदियाँ का उद्गम स्थल कौन सा है और उसके अलावा उनकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें उत्तरी छोर से हम अवलोकन करेंगे उत्तरवर्ती नदियों का। झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों का अगर अवलोकन करें तो सबसे पहले नदी हमें मिलेगी, अगर हम अवलोकन कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पहली नदी हमें सोन मिलेगी। सोन नदी मैकाल पर्वत जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ से ये आती हुई गढ़वा ज़िले में प्रवेश करती है। गढ़वा के बाद ये पलामू में प्रवेश करती है और फिर बिहार में चली जाती है। आप जानते हैं सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, ये बिहार में आकर गंगा में भी मिली है। उससे पूर्व उत्तरी कोयल आपको गढ़वा में आकर सोन नदी से मिलती है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये आप याद रखेंगे कि मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी इसका जो है कि आपका उद्गम स्थल है, और ये सहायक नदी है उत्तरी कोयल का। उत्तरी कोयल जो है कि उद्गम स्थल इसका है आपका रांची। ये देख रहे हैं रांची का जो पठार है ये उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल है, और इसकी सहायक नदी है औरंगा और अमानत। औरंगा और अमानत जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, जो कि आपको मैप में नहीं दिखाया गया है, क्योंकि मैप में अगर सभी चीज़ को दिखाया जाएगा तो स्पष्ट रूप से हम उसे रेखांकित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि उत्तरी कोयल की जो 2 नदियां हैं सहायक नदी, आपको अगर पूछा जाता है तो औरंगा और अमानत दोनों अ से ही है, तो इसे कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। और इसका उद्गम स्रोत है रांची का पठार। और तीसरी नदी अगर देखें, सोन नदी के बाद आपने अवलोकन किया उत्तरी कोयल नदी का, जो कि उसी के सहायक नदी थी। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर की नदियों में आपको पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है हजारीबाग का पठार। पुनपुन नदी जो है कि छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र से ही निकलता है, और ये नदी हजारीबाग के पठार, मूल रूप से छोटा नागपुर बेल्ट में पड़ता है, और हजारीबाग के पठार से ये निकलकर बिहार में प्रवेश करती है, और जो आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी का एक विशेषता ये भी है कि ये नदियां जो है कि बिहार में सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पुनपुन के समानांतर ही फल्गु नदी, वो भी फल्गु नदी का भी जो आपका उद्गम स्थल है ये छोटा नागपुर का पठार है। फल्गु नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो फल्गु नदी के समीप ही हुई थी। फल्गु का ऐतिहासिक नाम भी आपको पूछा जा सकता है, इसका ऐतिहासिक नाम निरंजना है। इसके अलावा फल्गु का अगर देखें महत्व क्या है, तो यहाँ पितृपक्ष का भी इससे जुड़ाव रहा है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि पितृपक्ष से जुड़ा हुआ कौन सा नदी है, तो वो फल्गु नदी है।
तो इस दृष्टिकोण से ये नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। इसके अलावे आपको यहीं से छोटा नागपुर के पठार से एक सकरी नदी गई है, जो कि बिहार के क्षेत्र में सिंचाई के साधन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सकरी नदी को भी आप जान लेंगे। और सकरी नदी जो है, इसे रामायण में सुमा गधी के नाम से जाना गया है, सुमा गंधी के नाम से जाना गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको पूछा जा सकता है। सकरी नदी का उद्गम जो स्थल है छोटा नागपुर का पठार है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पुनपुन नदी, फल्गु नदी और सकरी नदी, ये सभी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। इसके अलावे एक नदी है चानन नदी। वस्तुतः चानन नदी जो है एक नदी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे स्रोत मिल के एक जो है कि नदी का निर्माण करते हैं, जिसे चानन नदी कहा जाता है। और ये लगभग 5 धाराएं संयुक्त रूप से जो है कि आपको चानन नदी के रूप में जानी जाती है। इस तरह से हमने उत्तरवर्ती नदियों का अवलोकन किया। आगे हम लोग अब दक्षिणवर्ती नदियों का अवलोकन करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सोन नदी की जो है कि सहायक नदी आपको उत्तरी कोयल है, जो कि रांची के निकट से निकलती है। देखिए, ऐसे मुख्यतः रांची के निकट से जो है कि आपको 3 नदियां निकल रही है। दक्षिणी कोयल की भी उत्पत्ति रांची में ही हुई है, उत्तरी कोयल की भी उत्पत्ति रांची में हुई है, और स्वर्ण रेखा की भी उत्पत्ति रांची में हुई है। यहाँ से देखने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण ये है कि उत्तरी कोयल आकर जो है कि सोन में मिलती है और गढ़वा के समीप ये मिलती है। वहीं दक्षिणी कोयल को देखें तो ये शंख नदी आपस में आकर मिलती है, और ये ब्राह्मणी नदी के रूप में आगे चलकर उड़ीसा में जानी जाती है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और स्वर्ण रेखा जो है आगे चलकर आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक हुंडरू फॉल है, जो कि रांची में है। ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछा जाता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पे है। उसके बाद जब जमशेदपुर के निकट ये आती है, जमशेदपुर के निकट, तो यहाँ पर 2 नदी के संगम पर जमशेदपुर है। एक खरकई नदी आकर इसमें मिलती है, और फिर स्वर्ण रेखा, दोनों के संगम पे ये जमशेदपुर है। तो इस दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिर आगे हम अध्ययन करते हैं विभिन्न नदियों का कि आगे दामोदर नदी। कि दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर की पठारी के क्षेत्र में, लातेहार एक जगह है, लातेहार जिला आप जान ही रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ बूढ़ा घाघ भी है, जो सबसे बड़ा जलप्रपात है। आपको बोले भी थे कि हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात नहीं है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात है सबसे बड़ा। और नेत्रहाट भी है, जिसको आपको जो है कि नेत्रहाट काफ़ी मौसम वहाँ का अच्छा रहता है, और घूमने के पर्यटन के केंद्र के रूप में बहुत विकसित किया जा रहा है धीरे धीरे इसको। तो यहीं से उत्पत्ति होती है दामोदर की। दामोदर एक महत्वपूर्ण नदी है, और आप जानते ही हैं कि भारत में दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, जो कि पहला जो है कि बहुत बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना था, जो कि 1948 में शुरू हुआ। आपको जो है कि दामोदर जो है पहले झारखंड का अभिशाप माना जाता था, लेकिन आजकल जो है दामोदर को झारखंड का वरदान माना जाता है, क्योंकि झारखंड में दामोदर नदी जो है कि बहुत बड़ा आपको जो है कि वहाँ पर सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा जो है उसका उपयोगिता जो है कि आपको पावर प्लांट के रूप में भी विकसित किया गया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस पे हैं बहुत सारे। फिर उसके बाद में आप देखेंगे बराकर नदी। ऐसे छोटा नागपुर पठारी के लातेहार क्षेत्र में से ये निकलता है दामोदर नदी, और टोरी क्षेत्र से जो एक टोरी जगह है वहाँ से जो है कि इसकी उत्पत्ति होती है। और हुगली नदी में आगे चलकर ये हुगली उड़ीसा में जो है कि हुगली नदी में जाके मिल जाती है, वेस्ट बंगाल में ही, वेस्ट बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। अब दूसरी नदी जो है आपको यहाँ पे बराकर नदी है, जो कि छोटा नागपुर से निकलकर दामोदर नदी से हुगली से आकर मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये भी जो है कि आपको बराकर नदी भी जो है कि आपको हुगली में ही आकर मिलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर विलुप्त हो जाती है। और स्वर्ण रेखा नदी के बारे में अगर देखें तो स्वर्ण रेखा नदी भी जो है कि रांची से निकलती है और रांची के नेगड़ी गांव से पूर्वी सिंहभूम के पश्चात उड़ीसा में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये स्वर्ण रेखा नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वर्ण रेखा नदी को जो है कि आप जानते ही हैं, हुंडरू फॉल यहाँ पे है। उसके बाद जमशेदपुर में खरकई नदी मिलती है। तो ये दोनों दृष्टिकोण से आपको स्वर्ण रेखा महत्वपूर्ण है। और स्वर्ण रेखा जो है कि आगे चलकर हुगली में मिल जाती है।
फिर आगे हम लोग देखते हैं मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी जो है देवघर ज़िले के तिरकुट पहाड़ जो है बहुत ही फेमस है। वहाँ पर आपको मंकी पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के बंदर भी पाए जाते हैं तिरकुट पहाड़ पे। और यहाँ से उत्पत्ति हुई है मयूराक्षी नदी का, जो कि आपको मयूराक्षी नदी आगे चलकर जो है कि दुमका में भी प्रवेश करती है। दुमका के बाद आप देख सकते हैं कि ये नदी जो है कि आपको साहिबगंज और गोड्डा में भी प्रवेश कर रही है, और उसके बाद ये गंगा में जाकर मिल जाती है। तो मयूराक्षी भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है झारखंड की। दक्षिणी कोयल के बारे में रांची के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में है इसका उद्गम स्थल। और फिर उड़ीसा के मंदिरा जलाशय में शंख नदी में मिलती है। मंदिरा एक जलाशय है यहीं पे, जहाँ पर ये मिलती है आपको शंख नदी से। तो यानी दक्षिणी कोयल और शंख नदी जो है कि शंख नदी जो है दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। और उसके बाद ये नदी जो है ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है आगे चलकर। तो इस दृष्टिकोण से आपको दक्षिणी कोयल नदी भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब बराकर नदी जो है आपको छोटा नागपुर के पठारी से निकलती है बराकर नदी, और दामोदर नदी में मिलती है, जिसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है। शंख नदी आप देख रहे हैं। शंख नदी जो है कि आपको मूलतः जो है ये गुमला में से निकलती है, और फिर आकर ये मिल जाती है आपको दक्षिणी कोयल में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दक्षिणी कोयल में आके मिलती है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। अजय नदी जो है मुंगेर में है। मुंगेर जो कि बिहार का एक स्थल है, एक ज़िला है मुंगेर, और 300 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी से यहाँ निकलती है, और उसके बाद ये देवघर में प्रवेश करती है। और ये संथाल बेल्ट की सबसे लंबी नदी है, सिंचाई के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। इस दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसकी दो सहायक नदी है आपको, पथरी नदी और जयंती नदी। इस तरह से हमने नदियों का अवलोकन किया, और इसको आप इस वीडियो को बार बार देखिए। और झारखंड के परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप इसे फिगर के रूप में देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, गंगा नदी जो है कि आपको साहिबगंज से जो है कि गुजरती है। एकमात्र ज़िला साहिबगंज जो है जिसके पास से गंगा नदी गुजरती है, टच भी करती है गंगा नदी। तो इस दृष्टिकोण से साहिबगंज भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सभी नदियों का हमने अवलोकन किया। आप इसे जो है कि एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो आप बार बार इसका अवलोकन कीजिए। आगे पार्ट में भूगोल पार्ट 8 आएगा, जिसमें कि आपको और भी चीज़ों का अवलोकन करवाया जाएगा। नदी के किनारे बहुत सारे डैम हैं, उसके अलावा जो है कि जलप्रपात के लिए झारखंड जाना जाता है। तो इस तरह एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको नदी पर ही आधारित होगा, जलाशय पे, नदी पे, और फिर आपको डैम पे। ठीक है, धन्यवाद सर।